हरिओम। आज सुनेंगे 4.2 पतंजल योग सूत्र। यह है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात। जात्यंतर यानी अलग जात, जात बोलो, जन्म बोलो। परिणाम यानी चेंजेस। प्रकृति यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति, नॅचरल प्रवृत्ति। आपुरात यानी फ्लड होता है, जैसे ओसंड मराठी में बोलते हैं ओसंडून जाते। उसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि जीव की नैसर्गिक प्रवृत्ति ऐसे एकदम बाहर आती है और उसकी वजह से जन्मतः अलग अलग हमको जो जात में रहता है वो चेंजेस आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि जात का जो बदल है वो प्रकृति का उत्प्रवाह से होता है। यानी उत्क्रांतिवाद की जैसे एक जाति में से दूसरे जाति में होने वाला अवस्थान्तर, यह केवल दैव योग से होता है। लैमार्क और डार्विन, यह बायोलॉजिस्ट थे यानी जीवशास्त्रज्ञ ने उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत बोला था कि एक पेशीय अमीबा से प्राणियों के मूल प्रकृति में चेंजेस आते गए। हम लोग ने ये स्कूल में भी पढ़ा है। तो उससे विविध प्रकार की प्राणियों की निर्मित हुई। जैसे पानी में रहने वाले प्राणी, पानी और ज़मीन दोनों पे रहने वाले प्राणी, यानी जैसे कासव यानी कछुआ, या फिर फ्रॉग जैसे प्राणी, फिर स्नेक जैसे जो प्राणी हैं, और आकाश में उड़ने वाले पंछी। तो ऐसी उत्क्रांति होते होते मनुष्य प्राणी का जन्म हुआ। तो ये विविध अवस्थान्तर का मूलभूत कारण न मिलने से एक जाति से दूसरी जाति में होने वाला परिवर्तन यह दैव योग से होता है, ऐसे डार्विन ने बताया। अभी ये जो सूत्र दिया है उसमें परिवर्तन का कारण क्या बताया है कि प्रकृत्या पूरात। यह समर्पक शब्द द्वारा उन्होंने पतंजलि मुनि ने स्पष्ट, डार्विन ने क्या बोला कि ऐसे ही मतलब हो गया करके, उसका कुछ खास कारण नहीं मिला, तो वो दैव योग है। लेकिन इन्होंने कारण बताया पतंजलि मुनि ने कि सृष्टि की जो हर एक चीज़ है वो प्रकृतिजन्य है, प्राणी हो या कोई भी प्रकृतिजन्य है। अर्थात सत्व, रज, तमो गुण, इन त्रिगुणों की विशिष्ट संयोग से उनकी निर्मित हुई। कल ही हम बात कर रहे थे त्रिगुण की। तो हर एक चीज़ जो है वो तीनों गुणों के वजह से ही निर्मित हुई है, और उनसे ही उस मूल प्राणी की मूल प्रवृत्ति या स्वभाव निर्माण होता है। मतलब वो उत्पत्ति होती है तभी सत्व गुण का ज़्यादा मतलब वो रहेगा प्रभाव, तो सात्विक वस्तु निर्माण होगी। रजोगुण का होगा तो राजसिक होगी, और तमो गुण का प्रभाव होगा तो तामसिक निर्माण होगी वो वस्तु। तो उसके गुणों का, तो इसकी प्रवृत्ति व गुणधर्म निश्चित हुए। जीवन संघर्ष में टिके रहने के लिए इन गुणधर्मों का उपयोग करके ही प्राणी जीवित रहता है। पर ऐसा संघर्ष करते समय यह प्राणी की मूल प्रवृत्ति प्रकृति अगर उत्प्रवाहित हो गई, यानी फ्लड्स जैसे आके ऊपर से एकदम भर के आ गई, तो उसका अवस्थान्तर होकर के नवीन प्राणी का निर्मित होता है। तो सत्व, रज, तम इन गुणों का संयोजन फिर अलग प्रकार से यानी नए प्रकार से होता है, और फिर उसकी वजह से प्राणी की जात बदलते, जात्यंतर परिणाम यानी उसका जन्म अलग योनि में जन्म होता है और गुणधर्म भी चेंज होते हैं। भारतीय तत्वज्ञान बोलता है कि प्राणी में चैतन्य शक्ति एक ठराविक सीमा पार करती है तब उसकी उत्क्रांति होती है। जड़ पदार्थों में चैतन्य शक्ति सुप्त अवस्था में, जड़ यानी ग्रॉस ऑब्जेक्ट, स्थूल तरुवेली में जैसे उसको धीरे धीरे जाग आने लगती है, फिर उसके प्रकटीकरण के बाद अधिकाधिक उत्क्रांत में प्राणी निर्माण होते हैं, फिर मानव में वह अधिक तीव्रता से प्रकट हुई दिखती है। तो चिति शक्ति के प्रकटीकरण के माध्यम प्रकृति है।
और चितिक शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होती तो प्रकृति का उत्प्रवाह भी होने लगता है, यानी भर के आता है। और चिति शक्ति नवे प्रकटीकरण के लिए योग्य प्रकार का परिवर्तन प्राणी के मूल प्रकृति में घट के आता है और वह एक नवा जाति का जन्म होता है। तो भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार उत्क्रांति यह केवल जीव सृष्टि के लिए मर्यादित नहीं है, तो पदार्थ के अणु रेणु से ही उत्क्रांति की शुरुआत होती है। श्री अरविंदो ने ये संकल्पना बहुत प्रभावी पद्धति से बताई हुई है। और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में विश्व के निर्मिति का वर्णन है कि सृष्टि के आरंभ में क्या होता है। जो कुछ होता है उसको अस्तित्व ऐसे बोल नहीं सकते या अस्तित्व का अभाव भी नहीं बोल सकते। अंधकार को घनांधकार ने व्याप के रखा है, ऐसी स्थिति थी, यानी अंधकार से भी अंधकार, बहुत सारा घन अंधकार, तो ऐसी तब स्थिति थी, ऐसे नासदी युक्त सूक्त बताते हैं। फिर अचानक एक तेजस्वी प्रकाश का बिंदु वहाँ पे निर्माण हुआ और वो कहाँ से आया वो नासदी सूक्त बताते नहीं है, पर श्री अरविंद इस घटना को अतिमानस का अवतरण मानते हैं और यह अवतरण के बाद तुरंत उत्क्रांति को शुरुआत हुई। तो अणु से ब्रह्मांड तक वो होते ही रहने वाला, और इस अतिमानस का प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित जो बदल प्रकृति में हुआ और उसकी वजह से जो उत्क्रांति होती रहती है। तो श्री अरविंद के मत से मानव यह उत्क्रांति का एक टप्पा है, यानी एक उसका स्टेप है। तो मानव के परिवर्तन का महामानव या देव मानव में निर्माण मतलब चेंज होता है और वो बाद में देव तत्व को ही प्राप्त होने वाला है। और ऐसे प्रकार की उत्क्रांति यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। फिर उसके आगे वाले सूत्र में भी वो उन्होंने और एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी कोपरडेकर जी बताते हैं कि पतंजलि ने बताया है कि शक्ति कभी भी जन्मतः, कभी भी रसायन से या कभी तपश्चर्या से प्राप्त होते हैं। और ये ऐसे भी मान्य करते हैं कि शरीर जब तक हम चाहते हैं तब तक हम जिंदा रख सकते हैं। और अभी पतंजलि मुनि बताते हैं कि एक शरीर बदल के दूसरी जाति का शरीर का निर्माण होता है। ये उन्होंने पहले के सूत्र में और अभी के सूत्र में ये बताया है। तो उनका कहना ऐसा है कि प्रकृति के मदद से ही होता है। मनुष्य तेर कोई भोग योनि है, मतलब स्थलचर जीव, जलचर जीव, वृक्ष, कीटक वगैरह, और जीव के विकास के अनुसार जीव की एक जाति से दूसरे जाति में देह धारणा होती है। तो मनुष्य योनि यह कर्म योनि है। जीवों को ज्ञान होता है, इच्छा का स्वातंत्र्य होता है, कर्म का भी स्वातंत्र्य होता है। और अपने को जो ज्ञान होता है, इच्छा स्वातंत्र्य और कर्म स्वातंत्र्य, ये सबका पूर्ण उत्तम उपयोग करके जो जीव उत्तम प्रकार का धर्माचरण करता है और उसी को आगे का जन्म ऊपर का मिलता है। और जो अशुभ आचरण करते हैं उनका आगे का जन्म समय में श्वान, सुकर, चांडाल ऐसे अशुभ जात में देह प्राप्त होता है। तो प्रकृति में अनेक जाति के देह होते हैं और जीव के अधिकार के अनुसार प्रकृति वो उनको प्रोवाइड करती है। अभी आगे बताया है स्वामी आनंद ऋषि जी ने कि जीवात्मा जैसे एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है। तो इन्होंने भी ऐसे ही बताया कि जीवात्मा का नैसर्गिक प्रवृत्ति की फ्लड की वजह से यह उत्क्रांति आमूलाग्र बदल करती है। तो सर्वसाधारणपणे जीवात्मा उसी प्रकार का जन्म बार बार लेता है, लेकिन मानवी जीवात्मा ने अगर निसर्ग दत्त इच्छा स्वातंत्र्य का और कर्म स्वातंत्र्य का उपयोग करके खुद के जीवन की घड़ी चेंज की तो अंतर्गत प्रवृत्ति से विशिष्ट चेंज आता है। जो अभी बताया है वही इन्होंने भी बताया कि उसकी प्रवृत्ति फिर विशेष वेग लेती है और फ्लड्स आता है उसका, और ऐसे मानवी जीवात्मा का आगे के जन्म में अलग परिस्थिति में जन्म लेता है। तो उस जन्म में मानवी जीवात्मा को आत्मविकास की संधि प्राप्त होती है, यानी पूर्वापार कुछ साधना की हुई है तो अभी हम उस साधना के लिए लायक बनते हैं और हमको वो चांस मिलता है करने को।
तो जीवन ढीला ढीला न जी के रसरशीतता से भर भर के जीना चाहिए, यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति का तभी फ्लड्स आएगा और उसी में से जीवात्मा को नया जन्म, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई संभावनाएं प्राप्त होती है। यानी ऐसे डल के जैसा जीवन नहीं जीना, एक सामान्य जिसके अपना आत्मविकास करना है, तो वो जैसे हम भर भर के जिएंगे तो ये विकास ऑटोमेटिक होगा, ऐसे उन्होंने बोला। तो यह चीज़ मानवीय जीवात्मा के लिए है। वैसे ही मूल द्रव्य, खनिज, वनस्पति, प्राणी सृष्टि, समूह जीव, ग्रुप सोल, उनके लिए भी अलग अर्थ से लागू है। मानव सृष्टि को कुछ योनियों में समूह जीव का अनुभव जब परिपूर्ण होता है तो निसर्ग उनको अनग जीवन योनि में जन्म देता है, ऐसा थियोसॉफी बताता है। मूल द्रव्य, खनिज, वनस्पति, प्राणी सृष्टि में जीव का सामूहिक स्वरूप रहता है, परंतु मनुष्य योनि में उन्होंने बताया कि जीवात्मा व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिमत्व का प्रवास जन्मों जन्म चालू रहता है। और यह आध्यात्मिक परिभाषा में बताना है तो उन्होंने बोला प्राणी योनि पर्यंत का योनि यह भोग योनि रहता है, वो मनुष्य योनि यही कर्म योनि है। कर्म का स्वातंत्र्य यूज करके मानवीय जीवन को अपवर्ग का और कैवल्य का प्रवास शुरू होता है। थियोसॉफी के मत से मानवीय जीवन में कितनी भी हमने गलतियाँ की, कितनी भी पाप किए, तो सर्वसाधारण से जीवात्मा को नीचे के योनि का, प्राणी सृष्टि का, वनस्पति सृष्टि का, खनिज सृष्टि का जन्म नहीं आता। कॉलेज के परीक्षा में जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बार बार फेल होने के बाद में विद्यार्थी कुछ भी हुआ तो भी स्कूल में नहीं जाता, उसको स्कूल में नहीं डालते, उसको वहीं पे एग्ज़ाम पास करके आगे जाना है। तो वैसे उन्होंने बताया कि हमने अगर इस जन्म में गलत काम किए हैं तो जैसे उन्होंने एक छांदोग्य उपनिषद का भी एग्जाम्पल दिया है कि पुण्याचरण करने वाला यानी रमणीय चरण बताया है, जीव उत्क्रांत योनि में जन्म आता है और पापाचरण करने वाला कपूय चरण जीव नीचे के योनि में जन्म में आता है। लेकिन थियोसॉफी के मते ये सारी चीज़ें जो है रियलिटी में सच नहीं हो सकती, यानी इसका अर्थ ऐसा लेना चाहिए कि रूपकात्मक लेना चाहिए, या फिर मानवीय जीव का आवेश टेम्पररी नीचे के योनि में जाता है, परंतु यह आवेश यानी पुनर्जन्म नहीं। पूर्व जन्म संशोधन के जो प्रयोग हो चुके हैं उनके आधारे ऐसे बताया है कि सर्वसाधारणपणे मनुष्य का जो मृत्यु के बाद नवा जन्म है वह मानवीय देह में ही आता है। कोई प्रचलित प्रसंग ऐसे आता है कि वो पशु या पक्षी के योनि में जन्म लेता है, ऐसे एग्जाम्पल्स मिले, पर वह अपवादात्मक है। तो एक ही जन्म के प्रवृत्ति के पूर्व से, फ्लड से जात्यंतर परिणाम होना शक्य है। जैसे वाल्या कोड़ी का वाल्मीकि हो गया, एक ही जन्म में हुआ। जैसे अंगुलीमाल, यह नरसंहारक, वो चोर दरोडेखोर था और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और 11वीं सेंचुरी में होके गए मारपा तिबेटी गुरु के शिष्य मिलेरपा, ये ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट थे। तो वैयक्तिक किसी का ऊपर रिवेंज लेना था, उसकी वजह से उसने बहुत जनों को यम सदन भेजा था, परंतु गुरु मारपा के वजह से मिलेरपा में पूरा चेंजेस हो गया और वो साक्षात्कारी बन गए। तो 20वीं सेंचुरी में पुणे में बिडकर महाराज करके एक सत्पुरुष होके गए और उनके पूर्वायुष्य और उत्तरायुष्य में श्री दत्त जी की कृपा से जात्यंतर परिणाम स्पष्टपणे दिखाई देता है। तो विमला जी बताते हैं कि यह जो आमूलाग्र चेंज होता है तो वो मानवीय प्रयत्न की वजह से नहीं, तो नैसर्गिक प्रवृत्ति के फ्लड की वजह से सिद्धि प्राप्त होती है, वो भी नैसर्गिक किमया ही होती है। मानवीय प्रयत्नों के पीछे निसर्ग का, नेचर का भी वरद हस्त होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बताया है उन्होंने।